नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर से घमासान के हालात है। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, तो फोर्स उन्हें रोकने पे लगी हुई है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले ऐसे हालात दोबारा बन रहे हैं। 13 महीने तक चले किसान आंदोलन के बावजूद, और किसान एमएसपी की गारंटी लेने के लिए एक बार फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं, सरकार को उन वादों की याद दिलाने के लिए जो वायदे करके सरकार ने किसानों को दिल्ली से वापस भेजा था। किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। क्या हालात हैं और इन हालात पे राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका, अब जब राष्ट्रीय लोकदल कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष में जा रहा है, क्या होगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। तो विधायक जी, जिस तरीके से एक बार फिर से टकराव के हालात है, किसान को दिल्ली में घुसने से रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखो, ऐसा है, किसान धरती पुत्र है और किसानों की मांग जायज़ है। एमएसपी मिलना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और रही बात टकराव की, टकराव सरकार से नहीं करना चाहिए। अपनी मांगों को शांतिपूर्वक मनाएं और रखें, और सरकार को किसानों के प्रति सहानुभूति रख के किसानों की मांग को मानना चाहिए। ये जायज़ मांग है। जिस तरह के टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं, वो तो किसी के भी हित में नहीं है ना। देखो, किसानों के ना टकराव में अच्छा नहीं रहता। कानून अपना अलग काम करता है और बातचीत के जरिए किसी काम को सुलटाया जा सकता है। मैं भी किसान फैमिली से हूँ और हमारी पार्टी हमेशा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर काम करती है। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा यही थी कि किसान मजबूत हो और छोटे उद्योग यहाँ आए और देश तरक्की करे। लेकिन सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। रही बात सरकार की रोज़ की, वो तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का फैसला है। हमारे यहाँ तो एक अच्छा कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम तो उसका बार बार धन्यवाद करेंगे। जो किसान मसीहा थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न देने का कार्य किया है। ये उस किसान को सम्मान मिला है, उस खेत खलिहान को सम्मान मिला है जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा बसती है। तो इसमें हमें सरकार का पक्ष लेकर, और ये अच्छा कार्य किया है, उसके लिए हम धन्यवाद सरकार का करेंगे। लेकिन जो किसानों की मांग है, वह फसलों का वाजिब दाम किसान को मिलना चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। ये अच्छी बात है और इससे किसान को फ़ायदा मिलेगा। ये सरकार को मान लेनी चाहिए बात को। अच्छा, जिस तरह की टीका टिप्पणी भी चल रही है सोशल मीडिया पे इस मामले में, जब से आप दिल्ली के बॉर्डर पर टकराव चल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल को भी लेकर टिप्पणियाँ की जा रही है? नहीं, तो टिप्पणियाँ तो चलक रहे हैं और इन टिप्पणियों से हमें कुछ नहीं। जो जायज़ बात है वो जायज़ करनी चाहिए। किसानों की मांग है, उसे सरकार को बैठ के सुलटाना चाहिए। बल्कि पंजाब गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट को यही पहले से उनसे बात करनी थी। उन्हें सोचना था कि किसान क्यों परेशान है। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से या अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें कोई डेलीगेशन बनाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात रखनी चाहिए। हम तो इस फेवर में हैं, किसानों के फेवर में हैं। चौधरी चरण सिंह जी को तो भारत रत्न मिला, लेकिन जो किसान आज आंदोलन की राह पे है, उनकी भी वाजिब मांगे तो मानी जानी चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं माननी चाहिए। किसान इस टाइम जो किसान की स्थिति है वो इतनी बढ़िया नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो उसमें किसान को जीवित रखना, जिंदा रखना जनता के प्रतिनिधियों का और सरकार का कार्य है। उसे मजबूती दें और किसान मजबूत हो। ये तनाव, ये टकराव और बढ़ा तो राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका क्या होगी? देखो, भूमिका और वो हम किसान के साथ हैं, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन किसान की आवाज़ और किसान की बात जायज़ है, उसे मिलना चाहिए एमएसपी के फेवर में। तो बड़ी बात विधायक प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि किसान जो अपनी वाजिब मांगे लेकर दिल्ली की तरफ चले हैं, सरकार को उनसे बातचीत करना चाहिए और उनकी वाजिब मांगे मानी जानी चाहिए। भले ही आरएलडी सत्ता का हिस्सा बनने जा रही हो, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ है।